की हार के बाद राहुल गांधी ने स्थानीय नेताओं पर फोड़ा हार का ठिकरा। जिन सीटों पर राहुल गांधी ने किया प्रचार वही 8 सीट हारी कांग्रेस। भूपेंद्र हुड्डा से नाराज राहुल गांधी। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में मंथन जारी है। ये बात तो साफ है कि कांग्रेस हरियाणा में मिली हार को नहीं पचा पा रही है और उनके अंदर काफी ज्यादा असंतोष है, काफी खलबली है और अब अंदरूनी कलेश की खबरें सुर्खियां बिटोर रही है। अब जिस तरीके से मीटिंग रखी जा रही है और जिस तरीके से अब दोष ठहराने के लिए नेताओं को ढूंढा जा रहा है, इससे बात साफ है कि कांग्रेस नेतृत्व में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है और साथ ही साथ अब नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल शामिल थे। लेकिन इस बैठक का मेन जो मुद्दा था वो मुद्दा था हरियाणा चुनाव में हार क्यों हुई। और इस बैठक में 3 हरियाणा के बड़े नेता नदारद रहे, यानी शामिल ही नहीं हुए। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ऑनलाइन शामिल हुए, लेकिन बैठक में ना तो भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे, ना कुमारी सैलजा और ना ही रणदीप सुरजेवाला पहुंचे। और यही 3 चेहरे, यही 3 बड़ा नाम है जो हरियाणा चुनाव के दौरान गूंजता नजर आ रहा था। यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं उन्हें अंदाजा था कि इस बैठक में क्या होने वाला है और इसी वजह से भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला तीनों ने ही इस बैठक को अटेंड नहीं किया। हरियाणा में जीत की सबसे बड़ी दावेदार माने जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के हाथ से राज्य की सत्ता निकल गई। ऐसे में चुनाव के बाद जब हार पर पार्टी की रिव्यू मीटिंग हुई तो सबसे ज्यादा नाराजगी विपक्ष के नेता और सीनियर लीडर राहुल गांधी की देखने के लिए मिली। राहुल गांधी ने हार का ठिकरा स्थानीय नेताओं के ऊपर ही फोड़ दिया। चुनाव से पहले पार्टी में गुटबाजी को हार की बड़ी वजह मानी गई। यह बैठक बेहद छोटी थी, लेकिन राहुल ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को स्वार्थी करार देते हुए इसे हार की वजह बताया। वह काफी हद तक मीटिंग में चुप रहे, लेकिन अपनी बात कहने के बाद उठकर चले गए। मीटिंग में ज्यादातर वक्त बाकी सदस्यों ने अपनी बात कही। राहुल ने मूल रूप से 2 मुद्दे उठाए। पहला ईवीएम और दूसरा चुनाव आयोग की गलती का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। कहा गया कि चुनाव की गिनती में क्या हेरफेरी हुई, इस पर विस्तृत रिपोर्ट आनी चाहिए। दूसरा ये कि एक ऐसा चुनाव था जिसे जीता जा सकता था, लेकिन स्थानीय नेताओं को पार्टी के बजाय अपनी निजी प्रगति में अधिक रुचि थी। राहुल गांधी की इस बात पर कमरे में जोरदार सन्नाटा छा गया। राहुल गांधी ने यह बात तब कही जब सभी नेता ईवीएम को दोष देने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि नेता आपस में ही लड़े और पार्टी के बारे में नहीं सोचा। ये कहते हुए राहुल गांधी उठकर चले गए। सूत्रों का कहना है कि उनका हमला सिर्फ हुड्डा पर नहीं बल्कि वहां पर मौजूद नेताओं पर भी था, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा किस तरीके से केसी वेणुगोपाल को लेकर भी आरोप एक वरिष्ठ पत्रकार ने लगाया, जहां पर कह रहे थे कि केसी वेणुगोपाल ने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचा बल्कि उन्होंने अपने महिला मित्रों के बारे में ज्यादा सोचा और महिला मित्रों को टिकट देने के लिए उन्होंने काफी सारी चीजें की थी, जिसकी वजह से हार का सामना हरियाणा में कांग्रेस को देखनी पड़ी। इस उद्देश्य से हार के कारणों का जो आंकलन करने के लिए एक समिति की गठित की गई। ऐसा पहली बार नहीं है कि अंदरूनी कलह के कारण कांग्रेस को चुनाव हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि जो राहुल गांधी जिस तरीके से चीजें कह रही हैं, कहा जा रहा है कि हुड्डा से राहुल गांधी की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। जो नाराजगी है वो पूरी तरीके से सामने आ रही है। नाराजगी के कारण ही जो है बैठक से हुड्डा दूर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है अब कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व से नाराज हैं। एक तरह से अगर आप देखेंगे तो हरियाणा चुनाव के बाद जो है कांग्रेस जिस तरीके से हारी है, इनके बीच अब आपसी मतभेद निकल कर सामने आ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी हैं, स्थानीय नेताओं पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हुड्डा है जो राहुल गांधी से और कांग्रेस नेतृत्व से नाराज और इसी वजह से वो बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। और सवाल ये भी है कि राहुल गांधी की अगर हम बात कर ले तो राहुल गांधी जिन सीटों पर गए, जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, वो सभी सीटें कांग्रेस हार गई। इसके बाद राहुल गांधी ने जलेबी का मुद्दा उठाया था, उस पर भी भयंकर ट्रोलिंग का सामना राहुल गांधी को करना पड़ा था। जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे, ये करेंगे, जलेबी करके उन्होंने काफी जो है इसका मुद्दा बनाया और इस पर कहानियां गढ़ी, जिसकी वजह से उन्हें काफी ट्रोल किया गया। और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो हार का ठिकरा हमेशा की तरह से पहले भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जब हार हुई
हुई थी तो राहुल गांधी ने उस वक्त भी स्थानीय नेताओं पर इसकी हार का जो ठिकरा है वो फोड़ा था। अब ऐसे में राहुल गांधी हरियाणा चुनाव को लेकर भी इसी तरीके से करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि राहुल गांधी हरियाणा में जहां जहां भी गए, जिस जिस सीट में भी राहुल गांधी जो है प्रचार कर रहे थे, वो सीटें जो है हार गई कांग्रेस। और कहीं ना कहीं हार के लिए एक तरह से जो स्थानीय नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सिर्फ स्थानीय नेता ही क्यों, जबकि आपको बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी भी उतने ही जिम्मेदार है जितना बाकी, अगर आप कहेंगे कि नेता की जिम्मेदारी की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं अगर हार से जो है राहुल गांधी नाराज है, उन्होंने कहा कि नेताओं के इंटरेस्ट पार्टी से ऊपर है, लेकिन राहुल गांधी ने भी जहां जहां पर अगर आप देखेंगे कि प्रचार किया, वो सीटें बुरी तरीके से, अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस हार गई, तो जिम्मेदारी राहुल गांधी को भी लेनी चाहिए थी। और राहुल गांधी इस जिम्मेदारी से पीछे हट गए। यूं कहिए कि राहुल गांधी ने इसकी जिम्मेदारी लेना जरूरी नहीं समझा, उल्टा इस मीटिंग में उन्होंने नेताओं पर जो है ठिकरा फोड़ दिया, जो है अगर आप कहेंगे हार का ठिकरा फोड़ दिया। और अगर ये स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी इसी तरीके से राहुल गांधी ने किया था। अब साफ तौर पर जो बात है वो ये है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके के बयान दिए थे, वो बयान भी हार की वजह बनी। राहुल गांधी जो एक साथ लेकर सबको नहीं चल पाए, जो बहुत आखिर में चुनाव प्रचार उन्होंने किया, बहुत सारी चीजें जो है मायने रखती है। लेकिन राहुल गांधी ने इन सभी को किनारा करके स्थानीय नेताओं को टारगेट किया। कहा जा रहा है भूपेंद्र हुड्डा भी अब इस मामले को लेकर राहुल गांधी यानी कांग्रेस नेतृत्व से नाराज है। अब सामने जो है महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राह भी आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को अलग अलग राज्यों में अंदरूनी कला की जानकारी नहीं थी। हरियाणा की ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर ही राहुल चुनाव के बीच में कुमारी सैलजा से मिले और हुड्डा के साथ मिलकर काम करने की बात भी कही। अब राहुल गांधी को सामने महाराष्ट्र का चुनाव नजर आ रहा है। यहाँ भी कांग्रेस को भारी अंदरूनी कला का सामना करना पड़ रहा और पार्टी अब कोई जोखिम नहीं उठा सकती। समस्या यह है कि हरियाणा के उलट महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव की सेना दोनों के साथ गठबंधन में है। उन्होंने कांग्रेस को पहले स्पष्ट कर दिया था कि अंदरूनी कला उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। यानी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल पंजाब में आपने देखा, बहुत बड़ा एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में आपने देखा, बहुत बड़ा एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में आपने देखा, बहुत बड़ा एग्जाम्पल राजस्थान में आपने देखा। लेकिन इन सभी एग्जाम्पल से क्या कांग्रेस को सीख पाई? क्या इन सभी एग्जाम्पल से राहुल गांधी को सीख पाए? नहीं, क्योंकि हर बार जब ये चुनाव हारते हैं तो पहला दोष ईवीएम को और दूसरा दोष आपस में एक दूसरे नेताओं को देने का काम करते हैं। और यही कारण है कि हरियाणा की हार, जो आप कह सकते हैं नेक टू नेक कॉम्पिटिशन थी, और जिस तरीके से बीजेपी ने इसे जीता है, इसे लेकर खुद उनके सहयोगी दल भी बीजेपी की जीत को लेकर, उनके प्रदर्शन को लेकर उनकी तारीफ कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इनके हार की वजह जो है ये कहीं ना कहीं ये खुद बताए जा रहे हैं। और राहुल गांधी अब स्थानीय नेताओं पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने भी हरियाणा में ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर बहुत ज्यादा हरियाणा को भी तवज्जो नहीं दी जितना उन्हें देना चाहिए था। और कहीं ना कहीं हार की वजह ये भी बताई जा रही है। यानी किस तरीके से जो मीटिंग की गई, इसमें 3 बड़े चेहरे रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा जो है शामिल नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ पर स्थानीय नेताओं से नाराज है, तो भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस नेतृत्व से नाराज है। अब ये नाराजगी कितने वक्त तक चलने वाली है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव जो है खत्म हो चुके, रिजल्ट जो है आ चुका है। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह जो है देखने के लिए मिलेगा और नए सरकार का गठन जो है हरियाणा में हो जाएगा। इस बीच अब कांग्रेस अपने हार की टिस निकालने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में कहीं ना कहीं इनकी बयानबाजी और इनके बीच के आंतरिक कला जो है वो खबरों की हेडलाइंस बनते नजर आ रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपके भेज रहे हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।